हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर न्यू वीडियो ऑफ सी प्रोग्रामिंग। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि इफ़ एल्स स्टेटमेंट किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है। इफ़ एल्स स्टेटमेंट आखिर होता क्या है और इसकी क्यों ज़रूरत पड़ती है। फ्रेंड्स, अभी तक हमने जितने भी प्रोग्राम बनाए उसमें हमने डायरेक्ट इनपुट लिया, उसको प्रोसेस किया एक फार्मूला के आधार पर और फिर रिज़ल्ट को हमने डिस्प्ले कर दिया। लेकिन कभी कभी प्रोग्राम में ऐसा सिचुएशन आता है कि हमें किसी सर्टेन कंडीशन के आधार पे एक्शन डिसाइड करना पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं एक ऐसा प्रोग्राम बना रहा हूँ जिसमें मैं एज इनपुट करूँगा और प्रोग्राम मेरा पता करेगा कि ये पर्टिकुलर आदमी जो है 18 से ऊपर का है या नहीं। सपोज़ मैं एक प्रोग्राम बना रहा हूँ जिसमें कि मुझे प्रिंट करना है कि ये आदमी वोटिंग करने के लिए एलिजिबल है कि नहीं। तो वोटिंग का जो एलिजिबल एज है वो है 18 साल। तो हम प्रोग्राम में चेक करेंगे कि इस आदमी का एज जो है वो 18 से ऊपर है या नहीं। अगर है तो वो वोटिंग के लिए एलिजिबल है, अगर नहीं तो वो एलिजिबल नहीं है। और एक एग्जांपल से समझते हैं कि हमने लास्ट में एक प्रोग्राम बनाया था, हमने 5 सब्जेक्ट का मार्क्स इनपुट किया था, उसका फिर परसेंटेज निकाला था। तो हम यहाँ पर कंडीशन लगा सकते हैं कि जिसका भी परसेंटेज 60 से ऊपर होगा वो फर्स्ट डिवीज़न, और जिसका 50% आया है वो सेकंड डिवीज़न, या जिसका 40 से बिलो आया है वो फेल हो गया। तो ऐसा कंडीशन हम प्रोग्राम में लगाना चाहते हैं। तो उस केस में हमें यहाँ पर इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज़ करना पड़ता है। अब समझते हैं कि ये स्टेटमेंट काम कैसे करता है, इसको हम कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो सामने एक जो डायग्राम आपको दिख रहा है ये उसका ब्लॉक डायग्राम है कि ये इसका फंक्शनलिटी कैसी होती है। देखिए इसमें क्या होता है, सबसे पहले हम प्रोग्राम में एक कंडीशन लगाते हैं और कंडीशन या तो सही होगा या तो गलत होगा। सपोज़ 2 नंबर हम इस प्रोग्राम में हम चेक करेंगे कि उसमें से सबसे बड़ा नंबर कौन है और जो बड़ा होगा उसको प्रिंट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर कंडीशन चेक होगा पहले। कंडीशन अगर सही है, सपोज़ यहाँ पे मैं चेक कर लेता हूँ कि ए बी से बड़ा है, अगर वो सही हुआ तो ये ट्रू वाला पार्ट उसका एग्जीक्यूट हो जाएगा, यानी कि ट्रू कैटेगरी में वो आ गया। अब जो कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो गया, सही है, तो क्या करना है वो कोड यहाँ पे लिखेंगे, कोड इनसाइड इफ बॉडी। और अगर कंडीशन फॉल्स हो जाता है, अगर वो कंडीशन सही नहीं होता, अगर गलत हो जाता है तो क्या करना है उसको हम यहाँ नीचे लिखेंगे। तो इस तरह से ये एक ब्लॉक डायग्राम है इफ एल्स स्टेटमेंट का। अब इसको और अच्छे से हम इस डायग्राम से समझते हैं। अभी हम जो प्रोग्राम बनाएंगे उसमें हम 2 नंबर को इनपुट लेंगे, सपोज़ ए और बी। अब ए और बी में जो सबसे लार्जेस्ट नंबर होगा वही प्रिंट होगा, यानी कि हम इनपुट तो 2 नंबर लेंगे लेकिन हमें प्रिंट करना है जो नंबर सबसे लार्जेस्ट होगा। तो ये पता कैसे चलेगा, तो ये पता ऐसा चलेगा कि हम यहाँ पर इफ़ कंडीशन लगाएंगे और इफ़ एल्स कंडीशन का प्रयोग करके हम पता करेंगे कि कौन इसमें से बड़ा है। तो इसका जो तरीका होता है, पहले हम कंडीशन यहाँ लगा देंगे, प्रोग्राम जब चलेगा तो पहले कंडीशन चेक होगा इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी और नॉट। अगर ये सही हुआ, अगर ए जो है बी से बड़ा हुआ, तब तो ये इस पार्ट में आ जाएगा, ट्रू वाले पार्ट में। तो वहाँ पर हमने क्या स्टेटमेंट डाल दिया है कि प्रिंट करना है ए इज़ लार्ज। और अगर ये गलत हो जाता है, यानी कि अगर ए बड़ा नहीं है तो इसका मतलब बी ही बड़ा होगा। तो ये अगर ए बड़ा नहीं है, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो यहाँ से ये फॉल्स वाले पार्ट में ये जाएगा और यहाँ पे इसको कोड मिल गया है बी को प्रिंट करना है, प्रिंट बी इज़ लार्ज। तो ये प्रिंट कर देगा बी इज़ लार्ज। अब इस पूरे स्ट्रक्चर में होता क्या है कि या तो ट्रू पार्ट एग्जीक्यूट होगा या तो फॉल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा, या तो ए बड़ा होगा या तो बी बड़ा होगा, दोनों में से कोई एक ही चीज़ हो सकता है। यानी कि हम यहाँ पे 2 मैसेज प्रिंट करने का दिया हुआ है, तो या तो ये वाला प्रिंट होगा ए इज़ लार्ज या फिर प्रिंट होगा बी इज़ लार्ज, लेकिन दोनों एक साथ प्रिंट नहीं होगा। तो ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा प्रिंट होगा, ये डिपेंड करता है हमारे कंडीशन पे। हमने जो कंडीशन यहाँ पे लगाया है ए इज़ ग्रेटर देन बी, तो पहले ये चेक होगा, अगर ये कंडीशन सही है तो ट्रू वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, अगर ये फॉल्स है तो फॉल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। तो यही होता है इफ़ एल्स स्टेटमेंट। अब इसको प्रोग्रामिंग के ज़रिए और अच्छे से समझते हैं। तो चलिए प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, प्रोग्रामिंग करने के लिए हमने नोटपैड++ में नया फाइल ओपन किया है और ये हमने ये कोड लिखना स्टार्ट किया, हेडर फाइल्स इंक्लूड कर लिए, मेन फंक्शन ओपन किया और ये क्लोज़ कर लिया। और यहाँ पर हम वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। तो हमने यहाँ पर 2 नंबर इनपुट लेना है, इसलिए हम यहाँ पर 2 नंबर्स के लिए 2 वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम इसको डिक्लेयर करते हैं इंटीजर टाइप, इंट, ठीक है। हम कंप्लीट नंबर ही इनपुट करेंगे, इसीलिए हम यहाँ पे इंट ले रहे हैं, अदरवाइज़ फ्लोट भी ले सकते थे। तो यहाँ पे इंटीजर हमें लेना है। इस प्रोग्राम में 2 वेरिएबल का यूज़ होना है, तो हम यहाँ लेंगे ए कॉमा बी, 2 वेरिएबल ए और बी। और हम मैसेज डिस्प्ले करेंगे वैल्यू को एंट्री करने के लिए। तो हमें यहाँ पे printf यूज़ करना होगा।
यहाँ मैसेज प्रिंट करेंगे, इंटर द वैल्यू ऑफ ए /n एंटर द वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू। अब यहाँ पे हम इसको इनपुट करेंगे स्कैनफ से, स्कैनफ। अब ये इंटीजर है तो यहाँ पर हम लोग इसको %d से एक्सेप्ट करेंगे, %d यूज़ करेंगे, कॉमा कहाँ जाएगा ये नंबर, एड्रेस ऑफ ए में स्टोर हो जाएगा। अब इसी तरह से हम लोग को b का वैल्यू भी इनपुट कर लेना है, एंटर द वैल्यू ऑफ b, ये स्कैन होके कहाँ जाएगा, b में स्टोर हो जाएगा। तो दोनों काम हो गया, a में वैल्यू आ गई, b में वैल्यू आ गई। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर देखिए कैसे इफ़ कंडीशन हम यहाँ पर लगाते हैं, इफ़ एल्स कंडीशन। तो हमें इफ़ कंडीशन लगाने के लिए यहाँ पर लिखना होगा इफ़ ब्रैकेट, इसका ब्रैकेट ओपन क्लोज हुआ और यहाँ पे इसके कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, ये इसका पूरा ब्लॉक है। इफ़ यहाँ पे हम कंडीशन लगाएंगे, ठीक है। पहले तो इफ़ कंडीशन यहाँ लगा देते हैं। हमारा कंडीशन क्या होगा कि चेक करना है ए बी से बड़ा है कि नहीं। तो यहाँ पे हम कंडीशन चेक करेंगे ऐसे, ए इज़ ग्रेटर देन बी, ये मेरा कंडीशन है। तो अब यहाँ पे दो पार्ट होता है, इफ़ कंडीशन के अंदर दो पार्ट होता है। अगर ये सही होगा तो क्या करना है, अगर ये सही होगा तो ये वाले ब्लॉक में हमारा स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि अगर सही होगा तो क्या करना है। तो हम यहाँ पे अगर सही होगा तो क्या करना है, हमें प्रिंट करना है ए इज़ लार्ज। तो यहाँ पर हम लोग को प्रिंट करने के लिए printf फंक्शन यूज़ करते हैं, वो यूज़ करेंगे। यहाँ पर सिंपली हम प्रिंट कर देंगे ए इज़ लार्ज, ये प्रिंट कर देगा ए इज़ लार्ज। तो ये हो गया हमारा कि अगर ये कंडीशन सही हुआ तो क्या करना है, और अगर ये गलत हो गया, मान लीजिए ए बड़ा नहीं है बी बड़ा हो गया, तो उसके लिए क्या करना है हमें, एल्स। उसके बाद हम लिखते हैं एल्स। अब ये एल्स का बॉडी यहाँ से स्टार्ट होगा, एल्स। अगर ये सही हुआ तो क्या करना है, और अगर गलत हुआ तो क्या करना है। अगर गलत हुआ तब क्या करेगा, तो उसको हम यहाँ पे लिखेंगे कि अगर वो कंडीशन फॉल्स हो गया तो क्या करना है। तो हमको यहाँ पे लिखना है कि हमें बी को प्रिंट करना होगा। यहाँ पे हम लिख देंगे printf b इज़ लार्ज, ठीक है। तो ये हुआ हमारा इफ़ एल्स, यानी कि यहाँ पे देखिए इफ़ कंडीशन चेक होगा ए इज़ ग्रेटर देन बी, यहाँ चेक कर लिया। अगर ये सही है तो इसका ट्रू पार्ट ये वाला एग्जीक्यूट होगा, और अगर ये फॉल्स हो गया तो ये फॉल्स पार्ट यहाँ पे लिखा हुआ है एल्स में, ये एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। तो इस पूरे कंडीशन में, इस पूरे स्ट्रक्चर में या तो ये पार्ट एग्जीक्यूट होगा या फिर एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा, दो में से कोई एक ही एग्जीक्यूट होगा। और ये डिपेंड करेगा इस कंडीशन के आधार पर, जो कंडीशन हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे। तो ये रहा हमारा प्रोग्राम, बस इसका अब एंडिंग करते हैं गेट ch लगा के। यहाँ पर लिख देते हैं गेट ch, और ये प्रोग्राम हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसको रन करा के चेक कर लेते हैं। तो हमने टर्बो सी ओपन कर लिया है। अब यहाँ से हम फाइल को ओपन कर लेते हैं, फाइल ओपन, प्रोग्राम 7 नाम से सेव किया था हमने, इसको ओपन कर लेते हैं। ये रहा हमारा प्रोग्राम, कंपाइल कर लेते हैं F9 प्रेस करके। कंपाइल हमने कर लिया और एरर एक भी नहीं है, 0 एरर। चलिए वेरी गुड। बस यहाँ पर इंटीजर डिक्लेयर करने के बाद हम यहाँ पर बस एक क्लियर स्क्रीन लगा देते हैं, CLR. चलिए यह बिल्कुल सही है। एक बार फिर से कंपाइल करते हैं, 0 एरर। अब इसको रन करना बाकी है, रन करके देख लेते हैं। तो रन करने के लिए हम प्रेस करेंगे कंट्रोल F9। देखिए मांग रहा है इंटर द वैल्यू ऑफ ए। तो सपोज हम यहाँ पर पहले दे देते हैं 5, फिर मांग रहा है वैल्यू ऑफ बी का वैल्यू देते हैं 10। तो ए और बी में कौन बड़ा है, बी बड़ा है। तो रिजल्ट क्या आना चाहिए, बी इज़ लार्ज। एंटर प्रेस करेंगे, देखिए बताया बी इज़ लार्ज। फिर से इसको रन करते हैं, इस बार ए को बड़ा कर देंगे, ठीक है। चलिए फिर से रन करते हैं, कंट्रोल F9। अभी ए को हम दे देते हैं 10, बी को दे देते हैं 5। तो क्या प्रिंट होना चाहिए, प्रिंट होना चाहिए ए इज़ लार्ज। चलिए एंटर प्रेस करते हैं, देखिए प्रिंट किया ए इज़ लार्ज। प्रोग्राम हमारा सही है, सही काम कर रहा है। जो बड़ा है उसको ही प्रिंट करेगा। तो इस तरह से काम करता है इफ़ एल्स स्टेटमेंट। तो ये था हमारा एक छोटा सा प्रोग्राम जिसके ज़रिए हमने समझा कि इफ़ एल्स स्टेटमेंट कैसे काम करता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी, और इसी तरह से हम इस कंडीशन के आधार पर बहुत सारे प्रोग्राम्स आगे भी बनाएंगे, आगे भी इसका बहुत यूज़ होने वाला है।
तो उम्मीद करता हूँ आप सबको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आप सबसे अगले प्रोग्राम में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, धन्यवाद।